एक हनुमान चालीसा प्रतिदिन करना चाहिए, पाठ करनी ही चाहिए जी। तो उससे क्या होता है कि हनुमान जी आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, प्रोटेक्शन बन जाता है उनका, एक कवच घर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हनुमान जी की भक्ति होगी, वहां तो नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। और अगर आपको लगता भी है कि अगर है तो एक मिट्टी का दीपक ले लें जी। उसमें कपूर, एक जो चौकोर वाला आता है, चाहे अच्छा वाला दूसरा, एक छोटे स्मॉल कपूर, थोड़ी सी गूगल, अच्छा, और 2 लौंग डाल के ना उसको जलाकर और पूरे घर में अपना फोन लेकर कहीं बाथरूम में ना जाइए। अच्छा, फोन लेकर कहीं आपके लक्ष्मी में जो ये कहते हैं ना पैसा, इसमें बहुत कि मेरा पॉडकास्ट और ऊपर और ऊंचाई पर जाए। एक पिक्चर बना लीजिए, बहुत ऊंचाई पर हूं, ऐसा सा मेरा सारा स्टूडियो का लुक बना लीजिए, उसको फीड कर लो अपने मस्तिष्क। हाँ, देखिए जो अपने गुणों को सुनकर सकुचा जाए उसका नाम है हनुमान। छुपते हैं हम, अभी थोड़ा सा कुछ बन जाते हैं तो हमें अभिमान आ जाता है, मैं, है ना, वो मैं वाले। नमस्कार आप सभी को। आज जो हमारे साथ हैं राखी देवरानी जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं। आज हम कुछ चर्चा करेंगे हनुमान जी के बारे में कि हनुमान जी लोगों के कष्ट को कैसे दूर करते हैं और कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए जिससे हनुमान जी हमारे कष्टों को दूर करें। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आने के लिए। नमस्कार विवेक जी। मैम क्या कहते हैं हनुमान जी की हम कैसे पूजा करनी चाहिए जिससे हमारे दुख दर्द दूर कर लें। वो कहते हैं कि संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमेरे हनुमत बलबीरा जी। तो आप उनके बारे में कुछ बताइए जी। हनुमान जी देखिए कि सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि माता सीता ने उनको आशीष दिया था जी, चिरंजीवी का, तो अभी भी कहते हैं कि इस धरती पर विचरण करते हैं वो जी, साक्षात चिरंजीवी देव है। तो उनकी पूजा मात्र मैं कहूंगी ये साल मंगल का है तो इसी साल नहीं, वो ये जो कलयुग है इसमें पूरे में जो व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेगा, सेवा करेगा, क्योंकि साक्षात चिरंजीवी देवता है, वो सशरीर यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, तो संकट मोचन भी कहा जाता है। जी, जी, तो आप कह रहे हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जी। तो ये नेचुरल सी बात है कि हनुमान जी की पूजा करने से, भक्ति करने से सबको हर प्रकार का लाभ प्राप्त हुआ है। जी। तो चालीसा एक ऐसी, हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है कि अगर आप एक चालीसा प्रतिदिन करते हैं तो हनुमान जी की हमें पूरा आशीष प्राप्त होता है जी। और साथ के साथ आपको भगवान राम का भी उसमें पूजा करनी बहुत आवश्यक है। जी। तो जो हनुमान जी जो हैं जो संकटों से दूर करते हैं जी, जो आज जैसे आपने बताया कि मंगल का साल है ये जी, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे दुख दर्द दूर हों, जो लोगों की बहुत समस्याएं हैं वो कैसे दूर हों। आप कुछ उपाय बताइएगा। जी। पहले तो मैंने ये बताया कि आपको एक हनुमान चालीसा प्रतिदिन जी का करना चाहिए, पाठ करनी करना ही चाहिए। जी। तो उससे क्या होता है कि हनुमान जी आपकी स्वयं रक्षा करते हैं। आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है, प्रोटेक्शन बन जाता है उनका, एक कवच बन जाता है। और करने को तो हनुमान जी की बहुत सारी सेवाएं हैं। बजरंग बाण भी है, लोग कहते हैं नहीं करना चाहिए, तो मेरे अनुसार एक बजरंग बाण कर लेना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। हनुमान कवच है पंचमुखी, ये बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। जो व्यक्ति इसको प्रतिदिन पाठ करेगा हनुमान कवच का, उसके पास उस कवच स्थापित होता है हनुमान जी का। अच्छा। वो कहीं भी चला जाए उसको कोई बाली बाका नहीं कर सकता। साथ के साथ अगर आप कहते हैं कि हनुमान जी सबसे ज्यादा, हनुमान जी को प्रिय क्या है? सबसे ज्यादा प्रिय है राम का नाम। राम नाम। कुछ ना कीजिए तो अगर 1 माला 10 माला 11 माला आप राम की कर लीजिए जी, तो उसमें बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। कुछ भी ना कीजिए, अगर आप, अच्छा, आपको दिख रहा है आपको कुछ नहीं मिल रहा, आप राम नाम की माला कीजिए, जी, अपने आप से आकर्षित होकर आएंगे आपके पास। जी, जी, जी। अच्छा मैम, वैसे क्या कहते हैं जैसे आप राम जी की चर्चा चल रही थी जी, है ना हनुमान जी, तो मैंने जैसे आप क्या होता है कभी कभार ना किसी घर में ना एनर्जी डल होती है, किसी को लगता है कि यार उन्हें पता नहीं घर में कुछ हो गया है कि मतलब मन नहीं लग रहा है। हाँ, नेगेटिविटी होती है जी। उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको दूर करने के लिए कई सारे उपाय हैं। एक तो देखिए, पहली बात तो हम आपको बताएं, जिस घर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हनुमान जी की भक्ति होगी, वहां तो नेगेटिविटी हो ही नहीं सकती। और अगर आपको लगता भी है कि अगर है
तो एक मिट्टी का दीपक ले लें, जी। उसमें कपूर, एक जो चौकोर वाला आता है, चाहे अच्छा वाला दूसरा, एक छोटे स्मॉल कपूर, थोड़ी सी गूगल, अच्छा। और 2 लौंग डाल के ना उसको जलाकर और पूरे घर में दिखा दीजिए। और वैसे अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो ये ऐसी चीज नहीं आती। नेगेटिविटी तो बहुत पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा। और नहीं तो आप ये धूप दिखाइए, यही जो गूगल, एक तो गूगल की धूप आती है वो दिखाइए, या फिर कपूर में आप लौंग और गूगल डालकर पूरे घर में उसको जलाकर दिखा दीजिए, सारी नेगेटिविटी आपकी हट जाएगी। थोड़ा सा और, जैसे घर में पोछा लगा रहे हैं, हाँ। तो एक सेंधा नमक आता है, सेंधा नमक, हाँ जी। उसका उसमें डालकर 2 चम्मच उसका पोछा लगाइए। अच्छा, पूरे घर में मतलब उसका पोंछा लगा हाँ दें। बिल्कुल, बार बार। अपने बाथरूम्स में एक छोटी सी कांच की कटोरी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर उसमें लौंग रख दीजिए थोड़ी जी, सी, जी। और अपने बाथरूम में हमेशा रखिए। तो सबसे ज्यादा नेगेटिविटी होती है बाथरूम में। दूसरी बात यह कि आप लोग अपना फोन लेकर कहीं बाथरूम में ना जाइए। अच्छा। फोन लेकर कहीं, आपके लक्ष्मी में जो ये कहते हैं ना पैसा, हाँ। इसमें बहुत रुकावट बनेगा। नहीं जाना है, बिल्कुल भी कोशिश कीजिए बिल्कुल भी नहीं ले जाना। ओके, ठीक है, तो वहां से सारी नेगेटिविटी आती है। बिल्कुल। तो सबसे बेस्ट ये होगा कि आप हनुमान जी की पूजा करें। वॉशरूम में एवरी टाइम एक कांच की छोटी सी कटोरी में रॉक सॉल्ट रखें, उसको साफ रखें, उसमें मोबाइल लेकर ना जाएं। जी जी। ठीक है, घर में हर रोज नहीं सही तो कम से कम मंगल और शनिवार को वही वाला जो उपाय बताया जी, कपूर वाला, हाँ वो दिखाएं। और प्रतिदिन 40 का पाठ करें। पंचमुखी हनुमान कवच को मोबाइल पे जोर से या किसी साउंड में घर में चला दें। जी जी। तो उसके साउंड से भी जो नेगेटिविटी है वो तो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल चली जाती है। जी जी। अपने डोर पर पंचमुखी हनुमान का चित्र लगा दें, बाहर मेन डोर पर। जी जी। ठीक है ना। और उनके जैसे जो चित्र में जो उनके चरण हैं उसमें आप सिंदूरी, ठीक है, चमेली का तेल मिलाकर उसमें चरणों पे लगा दें, माथे से लगा दें, तो आपकी हनुमान जी सुरक्षा करेंगे स्वयं। अच्छा। और राम कथा कीजिए, रामायण का पाठ करेंगे। जहाँ होगा, अगर 1 पेज भी रोज होगा तो वो खुद आ जाएंगे, अपने आप से आ जाएंगे हनुमान जी महाराज जी, सुनने के लिए। जी जी। आसन लगाइए उनके लिए बगल में लाल रंग का, उनको बोलिए आइए विराजिए, आपको राम कथा सुना रहे हैं जी, तो विराजेंगे। क्योंकि उनको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? राम की कथा। कहीं पे बोल चाहे उसके बाद तुम 40 करने लग जाना जी, कुछ भी करने लगो, ये कहो मैं तो राम कथा कर रहा हूं, हाँ हाँ, ऐसे कह दो। वानराणाम दिशम जी, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम। तो बहुत ताकतवर है। अब आपको पता नहीं चलेगा क्या है, एक हवा आएगी ठंडी, आपको लगेगा कहां से आई, एकदम से ठंडी सी हवा आई और चली गई, तो वो वायुपुत्र है, वेग से, वायु से भी तेज जिसका वेग है, समझ रहे हैं ना आप। तो इस साल तो आप जितना हो सके लगकर राम और जो है बजरंगबली की पूजा करें, बहुत लाभ प्राप्त। अगर कोई रुके हुए काम भी हैं पुराने, तो हनुमान जी से निवेदन करें, बहुत ही आसानी से मान जाते हैं। 20 से 21 दिन में अगर आपने बहुत दिल से करी तो आपको 20 और 21 दिन में तो दर्शन दे जाएंगे। दर्शन स्वप्न में दर्शन का मतलब है आप पर आशीष हो गया। अब आगे मार्गदर्शन खुद ही करते रहेंगे। जैसे मैम, जैसे आपने हनुमान जी बात की तो क्या कहते हैं, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता अश्वतीन जानकी माता, मतलब 9 सिद्धि अष्ट जो भी हैं माता जानकी ने उनको दिया है। तो क्या कहते हैं, हनुमान जी की पूजा करने से बिजनेस वगैरह बढ़ सकता है क्या? हाँ, क्यों नहीं बढ़ सकता जी। आप अगर आपको लगता है जैसे काम नहीं बन रहा है, संकल्प ले लें। जैसे 7 दिन का आप 7 चालीसा का संकल्प ले सकते हैं। 11 दिन 11 चालीसा का संकल्प करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। जब अशोक वाटिका में सीता जी थी, तो जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो डर गई कि वानर कौन है, जब मुद्रिका गिराई थी। तो फिर जब उन्होंने देखा राम लिखा है उसमें, तो पहचान गई कि तुम कौन हो, तुम लोग कैसे लड़ सकते हो, इतने छोटे छोटे से वानर। तो उन्होंने अपना रूप विकराल ले लिया। फिर उन्होंने कहा नहीं बेटा नहीं, तू नीचे हो जाए, रावण वावण देख लेंगे सारे, विभीषण वगैरह कौन है, ये लंका से भी ऊंचा चला गया जो। तो जब वो नीचे हो गए, अपने नॉर्मल रूप में आ गए, तो माता जानकी ने दिए हुए सारे वरदान जी, अजर अमर गुण निधि सुत हो जी। अब वो खुश नहीं हुए, कह रहे अजर अमर का मैंने वरदान दे दिया, हंसी नहीं रहा, खुश नहीं हो रहा।
गुणों की निधि हो सुत, सुत माने पुत्र, सुत हो कि तुम गुणों की निधि हो, जा जा तू अमर अजर हो अमर हो, तो वो खुशी नहीं हो रहे। तो फिर जब उन्होंने कहा कि करहूं बहुत रघुनायक छऊ, छऊ माने प्रेम, तुझे रघुनंदन बहुत प्रेम करें। जी जी। और जब उन्होंने कहा रघुनंदन बहुत प्रेम करें तो वो खुश हो गए, कह रहे अब ठीक कहा माता आपने, मुझे तो यही चाहिए बस, राम मुझे प्रेम करें। तो हनुमान जी की भक्ति इस वजह से ज्यादा लाभकारी है, एवरी टाइम है, सिर्फ इसी साल नहीं, क्योंकि वो अजर और अमर उनको वरदान मिला हुआ है, साक्षात बलबुद्धि चिरंजीव के तो निदान है ही वो। बिल्कुल। और एक और है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, जी। हनुमान चालीसा में लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन, दोनों एक ही है, अलग कुछ नहीं है। कुछ लोग कहते हैं सुवन क्यों लिखा है, सुवन माने क्या होता है कि शंकर स्वयं केसरी नंदन भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि महादेव के 11वें रुद्रावतार है हनुमान जी महाराज जी। तो आप ये सोच लीजिए कि स्वयं महादेव है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैम आपने बताया कि जब वो क्या कहते हैं हनुमान जी लंका में थे, तो वहाँ एक चौपाई है, रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की। जी जी, आप इसका थोड़ा सा उच्चारण बताइए। उन्होंने जब वो मुद्रिका गिराई थी तो वो घबरा गई कि ये वानर कैसे आ गया। जब उन्होंने देखा तो कौन हो तुम ऊपर जो राम राम का उच्चारण कर रहे हो, उन्होंने उच्चारण किया, पहले तो छुपे हुए थे। देखिए, जो अपने गुणों को सुनकर सकुचा जाए उसका नाम है हनुमान। छुपते हैं हम, अभी थोड़ा सा कुछ बन जाते हैं तो हमें अभिमान आ जाता है, मैं है ना, वो मैं वाले नहीं है, मैं माने मैं ईगो, ठीक है, वो मैं नहीं है। उनको जितना आप तारीफ करेंगे वो छुप जाएंगे, राम का नाम ऊपर करना चाहते हैं। तो इसका मतलब है, आपने क्या बोला था, मैं फिर रामदूत में मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निदान की। जी। तो जब वो आए तो उन्होंने कहा नीचे आओ, कौन हो तुम, प्रभु उनका नाम दीनानाथ का नाम ले रहे हो, रघुनायक का। तो वो नीचे आए तो फिर उन्होंने कहा कहीं तुम रूप बदल के कोई वैसे तो नहीं बेश में, रावण तो नहीं, हाँ, रूप बदल के कोई राक्षस हो। कि जब उन्होंने एक्चुअली करुणा निधान माता जानकी राम जी को पर्सनली बोलती थी, जी जी, बाकी कोई नहीं बोलता था, उनको राम बोलते थे, दीनानाथ बोलते थे। तो करुणा निधान वो प्रेम से अपने उनको बोलती थी, राम को। तो इन्होंने कहा ये कैसे जो करुणा निधान बोल रहा है, तो यानी कि ये कुछ इसमें असलियत है। तो जब उन्होंने कहा ना सत्य शपथ करुणा निधान की, तब उन्होंने विश्वास किया था जी, भरोसा नहीं कर रही थी। तो उसके बाद फिर रूप लिया था बड़ा, बिल्कुल। क्योंकि ये जो करुणा निधान है, ये माता जानकी ने राम जी को नाम दिया था। हाँ, माता जानकी बोलती थी करुणा निधान। हाँ, जी जी। जो सुंदरकांड है जी, सुंदरकांड में टोटल उनकी शक्तियों का पूरा बखान करा गया है, कैसे करके उड़े थे, कैसे गए थे, लंकिनी मिली, कौन कौन मिला जी। फिर रावण बोलता है, रावण ने एक जगह बोला है, रावण भी तो कम नहीं था कहने को। तो मारे निश्चर कई अपराधा, किस अपराध से तूने निश्चर, यानी ये जो मेरे ये जो राक्षस मारे, समझ रहे ना। तो जब वो पकड़ के ले गए थे उनको, तो जब लंका में ये चले गए तो रावण उन्होंने जो है रावण अंदर उनको पकड़ कर ले गए अपने सभा में। तो सभा में ले गए तो सारी उन लोगों से कहा, लंका में अपने सेना से कहा कि ऐसा करो, इसकी बंदर की पूंछ में आग लगा दो जी। तो अब वो मुस्कुराए कि बंदर की पूंछ में आग लगा दो। तो अब वो पहले तो वो नॉर्मल वानर थे, अब वो पूंछ बढ़ाए चले गए। तो सारे कहते हैं कि लंका का सारा तेल और घी जो रावण किसी को नहीं खाने देता था, घी जी, फलों को भी नहीं, यहां तक कि खाने देता था, सारा घी उनकी पूंछ पर लग गया। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी कर ली, वो बढ़ाते गए। जब पूरा लंका का कपड़ा, तेल और घी खत्म हो गया जी, उसके बाद उन्होंने उसमें आग लगा के, जो जब उन्होंने आग लगाई, पूरी लंका को फिर विकराल रूप रखा जी। 49 प्रकार की तेज हवाएं चलने लगी थी उस समय। अच्छा। पवन पुत्र, पवन देव वगैरह ने सब, जो क्योंकि सारे देवी देवताओं ने सहायता करी, पवन 49 प्रकार की वायु चली थी उसको, आग को बढ़ाने के लिए जी। और वो आग एकदम तेजी से फैल गई, पूरी लंका जल गई। बताते हैं वो कोई चौपाई नहीं, मेरे को सही मतलब एग्जैक्टली याद नहीं, उल्टे पलटे मतलब लंका जले, उलटी पलटी लंका सब जारी जी जी। हाँ,
तो सारी लंका जला दी थी उन्होंने। मेरे अनुसार, हम्म। औरों का देखिए सब लोग अलग अलग राय देंगे, मेरे अनुसार मैं किसी ग्रह को नहीं मानती। अच्छा। मैं किसी ग्रह की चिंता नहीं करती। आप एक देवता को पकड़ लीजिए, मैंने सिर्फ हनुमान जी को पकड़ा हुआ है। मैंने कहा, मैं ये कहती हूँ कि मैं किसी ग्रह को नहीं मानती, हाँ। मैं सिर्फ आपको जानती हूँ। मेरे को आपके अलावा कोई नहीं अच्छा लगता। अच्छा। मुझे सिर्फ आप पता है कि आप मेरे इष्ट है, मैं आपकी भक्ति करती हूँ, ठीक है। आपके सभी ग्रहों को कंट्रोल में करे कौन करेगा? हनुमान। हनुमान जी महाराज। शनि भी। और दूसरी बात, एक और बात है इसमें, एक और बात है कि शनि महाराज हैं आपके कर्मों के देव भी कहा गया है। अच्छा। शनि क्या करता है कि कर्मों का देव है। आप कर्म करेंगे आपको फल प्रदान। और एक बार शनि खुश हो गए ना, हाँ। तो छप्पर फाड़ के कहते हैं ना जो, अच्छा। हाँ, पता भी नहीं चलेगा कहाँ कहाँ से आ रहा है। एक दिशा है, चार ही 100 दिशाएं, आकाश पाताल। उसके लिए थोड़ा सा आप उपाय बताइए कि तो मतलब लोग कहते हैं कि मतलब कुछ बात मतलब एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष के अनुसार क्या कहते हैं, अगर सही से हमें शिक्षा मिल जाए या सही से हमें मार्ग मिल जाए तो लोग करोड़पति बन जाते हैं। बिल्कुल। तो आप मतलब इस पॉडकास्ट के थ्रू मतलब हमारे बहुत व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि उनको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। जी, तो अब उसके लिए तो आपको एक सिरे से एक एक चीज कहते हैं ना, एक एक कदम उठ के रखना पड़ेगा। तो एक तो भक्ति कीजिए, ठीक है। ठीक है। और मैं कह रही हूँ रोज रामायण का पाठ कीजिए, जी। हर मंगल को सुंदरकांड कीजिए, जी। ठीक है। और समय समय पे ना हो सके जैसे कहते हैं ना कि किसी को दान भी दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौ सेवा, जी। गाय को चारा खिलाइए, कुत्तों को रोटी डालिए, स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करिए। और जितना दान पुण्य हो सके उतना कीजिए। अगर कुछ ना हो, 10 रुपए हैं, 1 रुपए दे दीजिए उसमें से, 100 रुपए में से 10 रुपए दे दीजिए, पर दीजिए। अच्छा। ये आपका, ये तो आपके आपके देवता पर निर्भर करता है कि कितना गुना होकर देते हैं, कि आपको 50 गुना होकर वापस करते हैं कि 100 गुना और हजारों गुना। जी जी। देखिए भगवान एक एनर्जी है, सोचिए बहुत ताकतवर है। उसको मानने वाले मानते हैं, नहीं माने, जो ना माने तो नहीं माने। बिल्कुल। अभी कोई माने तो साक्षात उसके सामने प्रकट हो जाए, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। हाँ। और इतने ज्यादा आप बहुत ज्यादा भक्ति में लीन हो गए तो तुमसे ये भी कहते जा, मांग क्या मांग रही है, बोल क्या मांगती है। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ये मांगा है, चल तेरे को दिया, ये मांगा है, ठीक है ये भी दिया, सबकी चाबी दे दी जा। समझ रहे ना? मतलब कुल मिला के आपको कार्य भी अच्छे करने पड़ेंगे और भक्ति को दिल से करना पड़ेगा। आप 56 भोग लगा लीजिए, जरूरी नहीं है कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। अगर आत्मा से नहीं लगा रहे। सपोज अभी हम कुंभ में नहाने गए थे, ठीक है, उसी पल हम अच्छे थे, हमने नहा लिया, हमने पाप धो लिए। अगले दिन हमने किसी को पीट दिया, ठीक है, चोरी कर ली, तो उसका क्या बेनिफिट हुआ? कुंभ जैसा अपने को बना लीजिए, सेम कुंभ के जैसा। आज हम कुंभ में जैसे गए, एक बार ऐसे करके देखो। मतलब अच्छे कर्म करने चाहिए। बिल्कुल, दान पुण्य करना चाहिए। आवश्यकतामंद की कोई भूखा है उसको रोटी खिला दो। यूं नहीं कि कोई बाई चांस कभी आजकल लोग वैसे भी लोग घूम रहे हैं जो नशा करते हैं, जैसे मांग लिए सड़क पे, जरूरतमंद को उसको बहुत ज्यादा कोई भूखा है, और भक्ति कीजिए तो दिल से कीजिए, और नहीं तो मत कीजिए। हाँ, मतलब दिखावा ना किया जाए। भाव नहीं, उनको भोग नहीं चाहिए, कुछ मत लगाओ, लड्डू चूरमा कुछ नहीं चाहिए। भाव चाहिए। आपका भाव जिस दिन जुड़ गया कि उनको कोई रिश्ता दे दो, पिता का दे दो, पुत्र का दे दो जी, कि या जो आप मेरे पिता है, भैया का दे दो, दोस्त का दे दो, मित्र बना लो जी जी। और रोज टॉकिंग करनी है उनसे। जितनी टॉकिंग करेंगे मंदिर में जाके मूर्ति से, एक दिन ऐसा आएगा कि मूर्ति से आपको जवाब मिलेगा। सपोज आप मूर्ति के सामने कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, इधर से किसी पर्सन ने आपको जवाब दे दिया जो आपने क्वेश्चन किया था। इधर ही मंदिर में कुछ लोग हैं, उनके मुंह से वो जवाब सुनाई दे गया। हाँ, तो उसका आंसर मिल गया। हाँ, क्योंकि देने वाले तो वही थे, वो ही। हाँ, ये तो भाव से कीजिए। जी जी। अच्छा मैम, जैसे क्या कहते हैं आप मतलब पूजा पाठ करते हैं और हनुमान जी की इतनी पूजा करते हैं, तो जैसे सुबह में मतलब कितने बजे तक कितनी मतलब पूजा कर लेंगे, ऐसा कुछ विधान है क्या? सुबह का देखिए सबसे अच्छा समय है लगभग
अधिक से अधिक करो तो कम से कम 3 से 5 का माना गया है। अच्छा, जो ब्रह्म मुहूर्त बताते हैं। हाँ, ज्यादा ना हो सके तो 4 से 6 कर लो, और 6 बजे तक मतलब 3 बजे जग के अगर आप किस भी उसका नाम लेंगे ना, इष्ट का। हाँ, 4 बजे से उसका नाम लेना चालू कर दो अपने ही बिस्तर में बैठे बैठे। जी। कोई मंत्र ले लो, राम ले लो, राम राम करने लो आधे घंटे अलार्म लगा के। देखिए सब लोग अपने अपने अनुसार बताते हैं। सब कोई भी एक जैसा मैच नहीं खाता। किसी को किसी तरीके से प्राप्त हुई, तरीके से प्राप्त हुई है, किसी का जरिया कुछ और है। हमारा 4 बजे उठ के आप नाम लेना चालू कर दो, आधा घंटा राम राम चालू कर दो, हनुमान जी आ जाएंगे। जी। देखेंगे कौन ले रहा है नाम। भाई आप विवेक हो, ठीक है, मैं आपको कम से कम ले लो 40 बार आवाज लगाऊं तो सुनोगे नहीं? सुनना पड़ेगा। अरे कौन है आवाज दे रहा भाई मुझे? सही। तो ऐसी वो भी सुनते, लेकिन उस समय सुनते ब्रह्म मुहूर्त, जब शांत होता, सब लोग सो रहे होते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि अब बुरा नहीं बोलना चाहूंगी कि जो लोग बेकार वैसे ही अपना जो समय खराब करते हैं, लोग 10 बजे जगते हैं, 8 बजे जगते हैं। सारी प्राप्ति आपको सुबह होगी 4 से 6 के बीच। फिर वही लोग रो रहे हैं अंत में भाई। हाँ, 4 से 6 के बीच। और योग करिए, प्राणायाम जी। माला कीजिए, प्राणायाम इसमें प्लस करके चलिए, और ज्यादा कृपा होगी। मेडिटेशन कीजिए, अच्छा। ध्यान लगाएंगे तो कनेक्टिविटी जुड़ जाएगी डायरेक्ट उस परमात्मा से। बिल्कुल। जी। जवाब आएंगे आपको बैठे बैठे, मन में आंखें बंद करके क्वेश्चन कीजिए, आपको जवाब मिलेगा सारे। दुनिया का ऐसा कोई जवाब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं जो वो नहीं देंगे। जी। मतलब वो स्वामी विवेकानंद जी का एक थॉट है कि हम वो है जो हमारी सोच ने बनाया है। बिल्कुल। क्योंकि हम वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, और ये अच्छी बात आपने क्वेश्चन करा। अपनी सोच को, सपोज मेरे मन में, आपके मन में ख्याल आ रहा है यार वो बहुत बुरा है, एक पर्टिकुलर के पर्सन के बारे में हमने ख्याल करा बहुत बुरा है। अब कंटिन्यू हम क्या कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा को ले रहे हैं, नेगेटिविटी को, ठीक है, लड़ाई हो गई वही सोच रहे हैं। एक पिक्चर बना लो अपने माइंड में। अगर आपको चाहिए ना कि मेरा पॉडकास्ट और ऊपर और ऊंचाई पर जाए, एक पिक्चर बना लीजिए, बहुत ऊंचाई पर हूं, ऐसा ऐसा मेरा सारा स्टूडियो का लुक है, लुक बना लीजिए, उसको फीड कर लो अपने माइंड मस्तिष्क में। हाँ, 20-21 दिन उसमें विचार करके देखो। मॉर्निंग के टाइम पे आपको पैसा चाहिए, 20-21 दिन, 1 महीने करीब कंटिन्यू गड्डियां देखो, माइंड में सेट कर लो सुबह सुबह। अच्छा। हाँ, समारे नाम तो ले रहे हो राम का, आधा घंटा, ठीक है, और माइंड में बार बार ला रहे हैं कि नोटो गड्डियों का एक बैग दिख रहा है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। नकारात्मकता कुछ भी फीड नहीं करनी है। जैसे आपको लगे कुछ बुरा ख्याल आ रहा है, जिस भी भगवान देवी देवता को आप मानते हैं, उसकी एक पिक्चर सेट कर लो, एकदम से उसका ख्याल ला दो, हट जाएगा। और जितना उसका ख्याल लाओगे उतनी उसकी ज्यादा उसकी ऊर्जा आपके पास में आएगी जी। गॉड की। ये एक प्रैक्टिस है, मेरे को तो बहुत साल हो गए। मैं पिछले, जबकि मैं शादीशुदा हूँ, एक बच्चा है मेरे पास में, लेकिन 6-7 साल से मैं संन्यास में हूँ, क्योंकि मैं बजरंगबली की भक्ति, मेरे को ऐसा, अब मैं मेरे सारे चक्रास, इसको कहते हैं बैलेंस, मेरे मुझ पर मेरा नियंत्रण, मेरे विचार मेरे काबू में। अच्छा। मुझे विचार ही नहीं आ सकता कोई गॉड के अलावा। अभी मैं देख रही तो मुझे उन्हीं का चित्र दिखाई दे रहा है, समझ रहे ना? हाँ, तभी आपको प्राप्ति हो। मतलब जो अपने विचार हैं, अगर कोई विचार गलत आ रहे हैं तो हाँ, उनको मतलब रोक के रखना है कि नहीं बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव आ रहा है उनको हटा दो एकदम से। नहीं हो रहा तो ऐसे मन में एक कैंची बनाओ, कैंची जैसे हमने उसको काट दिया, जो पर्सन है, ऐसे कर दिया, फिर वो विचार आए ना कभी। हाँ, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती, बार बार आएंगे। मेडिटेशन करोगे, शुरू में आएंगे, फिर धीमे धीमे हट जाएंगे, क्योंकि वो क्या निकल रही है, कूड़ा निकल रहा है आपका, गंदगी निकल रही है, कूड़ा निकल रहा है, समझ रहे? फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा खुद में ही खुश रहने लगोगे। बहुत सारे हैं अपने आप प्रसन्न दिख रहे हो, कोई बात ही नहीं, हंस रहे हैं जबरदस्ती, क्योंकि अपने को खुश कर लिया ना। हाँ, अपने विचार, अपनी नहीं, सबसे पहले अपनी सोल को खुश करो, अपनी सोल खुश करा यानी परमात्मा को। और हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आप उनकी पूजा कीजिए, राम का जितना अधिक हो सके नाम लीजिए, सुबह 4 से 6 पूजा कीजिए, ठीक है,
सुंदरकांड में बहुत पावर है। सुंदरकांड आप हर मंगल को सुंदरकांड का पाठ कीजिए। हम्म। अच्छा, मैं जैसे यूथ है जो हमारा नई जनरेशन है, बिल्कुल। उसके लिए आप हनुमान जी के क्या प्रेरणा देना चाहते हैं, क्या कहेंगे? आजकल तो यूथ बहुत ज्यादा प्रेरित हो रहा है। यंग बच्चे देख रही हूँ मैं, मंदिरों में छोटे छोटे लड़के बैठे रहते हैं, हनुमान चालीसा किताब लेके पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी की भक्ति भी कोई सरल भक्ति नहीं है। कहते हैं कठिन तो सभी की है। ब्रह्मचारी बना दे, शादी भी ना हो। हाँ, क्योंकि वो तो खुद भी ब्रह्मचारी हैं। हाँ, ठीक है ना। और गृहस्थ में तो अपने सारे गृहस्थ का हाँ, एक और बात बतानी है आपको। जैसे आप कोई संकल्प ले रहे हैं, संकल्प जो कोई किसी प्रकार का संकल्प की मैंने संकल्प लिया कि मुझे 7 दिन 7 चालीसा का संकल्प लेते हैं, हमारा ये कार्य है, पूरा नहीं हो रहा, आप लेके देखिएगा एक बार। 11 दिन 11 चालीसा का लीजिए, कोई काम नहीं बन रहा है, ठीक है। हाँ, वो लीजिए, लेकिन उस दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। विशेष प्याज लहसुन से दूर रहना पड़ेगा। इनकी कठिन है थोड़ी सी जी। आप भोलेनाथ की कीजिए, प्याज लहसुन खा सकते हैं। अच्छा, माता की इसमें आपको त्याग करना होगा, और जिसको त्याग मिलेगा उसको सूरज की तरह चमका दे। क्योंकि ये जान लीजिए कि कुछ खोकर ही कुछ पाता है इंसान। हाँ। जब तक कुछ खोएंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। ये सोच के बैठ जाओ कि किसी को खोना है। बिल्कुल। किसी को खोना है। अच्छा मैम, जैसे ये क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि 7.5 ही चल रहा है, शनि की उल्टी दिशा हो गई है, ये क्या होता है, इसके क्या उपाय हो सकते हैं? उपाय मैंने बता दिया है, हनुमान जी उसके उपाय मेरे लिए तो है। 7.5 क्या होता है? एक देखिए, एक तो एक 7.5 7 साल के लिए, अच्छा है ना। और वैसे एक राशि में 2.5 साल तो रहते। अच्छा, हाँ, वो कौन सी राशि होती है, क्या? सब किसी भी राशि में उनका मूड है, किस राशि में। हाँ, 2.5 साल एक राशि में चले जाएंगे, कम से कम 2 से 2.5 साल एक राशि में रहेंगे। और 7.5 का मतलब 7 साल एक में, जो 7.5 वाला हाँ 7 साल आपको बड़ा डेंजर में कटेंगे। तो वो जो परेशानी तो सबको आती है, लेकिन परेशानी हमें भी आती है, सभी को आती है, लेकिन वो परेशानी आपकी बड़ी वाली छोटी सी बन जाती है। ओके। कंटिन्यू अगर आप लगातार लगे हुए हैं हनुमान जी की सेवा करने में, तो आप जैसे सपोज मेरी कोई टक्कर होने वाली, एक्सीडेंट होने वाला, लेकिन मात्र छुल के निकल जाएगा गाड़ी मुझसे, मतलब उसका वेग कम हो जाएगा। वेग कम हो जाता है, असर तो दिखाएंगे वो, क्योंकि कर्म तो पहले से निर्धारित है, प्रारब्ध। हाँ, ठीक है ना। तो हनुमान जी उसे कम कर देते हैं। और 7.5 तो वो तो उनको तो रहना ही रहना है, वो तो हर राशि में, वो उनका किसी भी राशि में परिवर्तन कर सकते हैं, 2 साल 2.5 साल। अच्छा, मैं तो देखिए, मैं सभी की आदर करती हूँ, सभी देवी देवताओं का, लेकिन क्योंकि मैं हनुमान जी की करती हूँ, मैं तो कहती हूँ मैं किसी को नहीं जानती, मैं सिर्फ आपको जानती हूँ। परेशानी मुझे भी आई, और आज की डेट में मैं और आपको कई सारी, देखिए आगे कभी भविष्य में जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं कि आपको रोग तक नहीं लग सकता, बुखार तक नहीं आ सकता, ऐसी स्थिति जी। बुखार भी पूछ के आएगा आपको। हाँ हाँ, नहीं कुछ लोगों को होता है कि उनको मैंने कभी देखा ही नहीं कि बुखार नहीं आता है। हाँ, बहुत छोटा सा भी परेशानी नहीं होती, हल्का सा आ भी जाएगा ना तो मुश्किल से 4 से 5 घंटे बॉडी में रहेगा, छोटे स्तर पे आता है। माइंड का खेल है सारा, माइंड सेट कहते नहीं, वो विचार, ये सोच लो मैं बीमार नहीं हूं। फिर दूसरी बात, अगर आपको और एक और बात बता रही हूँ, अगर आपको लगता है कभी आप बीमार हैं, कोई बहुत दिनों से आपकी दवाई चल रही है, वैसे तो हम लोग उसका भी करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन आप लोगों के लिए बता रही हूँ, लगा असर नहीं कर रही, ठीक है ना। आप 108 नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, आप कीजिए। मैंने खुद पर उसको बहुत बार वो करा, अच्छा, दूसरों को भी दिया। कंटिन्यू कीजिए, जिस दिन आप सही हो जाए उस दिन बताइएगा, 7वां दिन तब होगा। ओके। बहुत पीड़ा है, हनुमान बाहुक तुलसीदास ने लिखा था, गंभीर बीमारी आपको लगता है। एक तो अपने, सबसे बड़ी बात है आजकल के लोग विश्वास नहीं करते अपने देवता पर, अंधा वाला, कहते हैं आंखों पे पट्टी बांध कर से कहो, मैं तो अंधा विश्वास है, मुझे तो आप सही करोगे, मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, ठीक है। और इधर हनुमान बाहुक, आप या तो सुन ले हनुमान बाहुक को, और या फिर आप उसको पढ़ लें, हनुमान बाहुक है,
वो रोगों के लिए बनाई स्पेशल तुलसीदास को। एक बार बाहु पीड़ा हुई, उन्होंने वो ऐसा ऐसा लिख दिया कि बस इसका तेरे तो मैं वो दे रहा हूँ, राम की दुहाई दे रहा हूँ। हनुमान बड़ी कठिन है, आप देखिएगा उसको। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने उसको ठीक करा। उस समय दवाइयां वगैरह डॉक्टर्स तो होते नहीं थे। तो ये है। और नासे रोग करें आप, अगर डेली आप करते हैं नासे रोग, तो तो आपको रोग ही नहीं रहेगा बॉडी में। बहुत छोटे स्तर पे, बहुत छोटा सा हल्का सा दर्द होगा, उसी समय पल में गायब। बुखार आ रहा है, 4 से 5 घंटे बॉडी में टिकता। अच्छा। माइंड भी सेट करना पड़ेगा। एक बार सब पे देखिए डिफरेंट प्रकार की कलाएं हैं। हम माइंडसेट वाली भी बताते हैं। आप एक अपना माइंडसेट कर लो, मैं बीमार नहीं हूं। जी। रोज बोलो मैं बीमार नहीं हूं। कोई बीमार है ना बहुत ज्यादा, उसको बोलो मैं बीमार नहीं हूं। कई सारी अफर्मेशन है। आप मॉर्निंग में 3 बजे 4 बजे उठ के बोलिए, अगर वो रोगी है, मैं बिल्कुल बीमार, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। जी। बार बार बोलना है, ठीक है? अपने आप से होने लगेगा। बिल्कुल। मैं बहुत धनवान हूं, बोलते जाओ। अब ये आपकी कृपा पे निर्भर करता कब बरस जाए। बोलते जाओ, बोलते, हो सकता है 21 दिन में बरस जाए, हो सकता है 2 ही दिन में, अगले दिन या कहीं से आ जाए। मैं बहुत धनवान हूँ। क्योंकि उस पर हमें विश्वास भी करना पड़ेगा। विश्वास भी करना पड़ेगा। सुबह सुबह अफर्मेशन, मैं बहुत भाग्यशाली, ये भी करनी पड़ती है साथ के साथ। दूसरा, अब देखिए सबसे बड़ी बात है अपने देवता पर अटूट वाला विश्वास, अंधा वाला। जिस भी इष्ट को आप जो मान रहे हैं। हाँ, वो कहते हैं कि वो लाखों करोड़ों में एक ही बंदा करता, अटूट वाला। हम्म। हर कोई नहीं कर पाता। एकदम से जब हम पे परिस्थिति ज्यादा आ जाती है ना, उस समय भूल जाते हैं दिमाग से, टेंशन में नहीं आ जाते, भूल जाते हैं दिमाग से, अरे यार अब क्या होगा। फिर उन्हीं को भूल जाते हैं, उनसे कहो, या अरे वो है ना, वो सब देख। हाँ। और लास्ट में हाँ, ऐसे कहो, है ना, सब देख लेंगे। अगर आप करते हो उनकी भक्ति, किसी भी कीजिए, भोलेनाथ की जी। सबसे आदि जो है, जिनका ना आदि है ना अंत है, सबसे पावरफुल। जी जी। माता रानी कीजिए, शक्ति, शक्ति से बड़ा कौन है? जिनके चरणों के नीचे स्वयं शिव पड़े हुए, हम्म। अंत कर रही थी, जला दी थी, और शिव लेट गए थे, जब जाके रुकी। जी। ठीक है। और हनुमान जी साक्षात चिरंजीवी, सब आपस में जुड़े हुए हैं। एक दूसरे कनेक्ट हैं। हनुमान जी की करेंगे तो देवी की कृपा होगी, महादेव की तो होगी होगी। अच्छा। सब जुड़े हुए। राम जी, आप हनुमान जी की आप करते रहो, राम का नाम मतलब, राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, अरे वाह मेरे भक्त, प्रिय भक्त का नाम ले रहा है। उनकी भी होगी। माता सीता कौन है? शक्ति। बिल्कुल। जब उन्होंने इतना सा, रावण आया था तो इतना सा तिनका उठा लिया था कि अब वो उसमें आग लग गई थी। सवार है, शक्ति है। आज का जो वो है जनरेशन है बच्चों की, मैं अब देख रही हूँ, पहले मैंने भी काफी टाइम देखा, उस समय बच्चे मंदिरों में, आज मंदिरों में बहुत भीड़ लगी हुई है। बालाजी, सालासर बालाजी में ज्यादा भीड़ है। हर मंदिर में भीड़ है। माता के मंदिर में एक समय पे कम 4 लोग होते थे, आज भयानक। अभी उनका जन्मोत्सव में हजारों की संख्या में हनुमान जी। हाँ, आकर्षित हो रहा है आदमी। पता है क्यों? क्योंकि कलयुग की तरफ हम जा रहे हैं। क्योंकि कल हनुमान जी क्या बता रहे हैं। उन्हें पता, भगवान के अलावा आप इतना ज्यादा समाज में वो फैल चुका है, ईश्वर के अलावा कोई नहीं बचाएगा, हर व्यक्ति को पता है। और शरण में चले जाओगे तो आपको लाभ मिलेगा। उनसे कह दीजिए एक बार, एक ही, मैं आपकी शरण में हूं, मेरा अब सब कुछ आपका, आप देखिएगा, मुझे कुछ नहीं पता, ऐसे कह दो। उनकी जिम्मेदारी है फिर आपकी। दूसरी बात और बताऊं आपको, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। बहुत कुछ है मेरे पास पिटारा कई सारे काम करने पड़ते हैं, बहुत काम करने। थोड़ा सा बताइए आप। थोड़ा सा ये करने पड़ते हैं। भगवान जैसे आप ईश्वर है, ईश्वर से आप प्राप्ति चाहते हैं, मन में उसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ। उसको मैंने उसका जो है उसको कुएं में धकेल देना मैंने, उसको टक्कर मार देनी है मैंने, ये छोड़ूंगा नहीं। ये भाव अलग से चल रहा है। लेकिन हम शाम को भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, है ना, तो वो भी नहीं चलेगा। आपको उनके सामने बोलना पड़ेगा। इतना अगर आपका दिल पक्का है, ठीक है, मजबूत, भगवान का अपने आप से आपको ऊर्जा मिलेगी, पक्का हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा कि जिसने जो किया उसको मैंने क्षमा किया। अच्छा। जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
प्राप्ति चाहिए, हाँ। धनवान बनना है, आपको सब कुछ चाहिए, बहुत बड़ा आदमी बनना है, ठीक है, ठीक है ना, रिच, द रिच में नाम आ जाए, ठीक है, सबको माफ कर दो। जिसने जो किया आज तक मैंने माफ किया, भविष्य में भी जी। माफ किया जाओ। आपकी ये सोल जब तक क्लींजिंग बोलते हैं, क्लींजिंग यानी इस पे कोई भार नहीं रहेगा किसी का, कोई दुख है, किसी ने कुछ बुरा किया था कई साल पहले, वो भार लेते जाओगे ना, वो जिंदगी भर साथ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, क्योंकि बोझ ढो रहा है ना वो, बोझ है। जब सबको माफ कर दिया तो वो हल्का हो गया। हाँ, तो भगवान के सामने कहना है प्रभु मैंने सबको क्षमा करा, अब आप देखिए, जब आप क्षमा कर देते हैं उसी पल वो फाइल जो उनकी फाइल है, उसमें नाम लिख जाता है। नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझ रहे। सपोज आपके संग किसी ने बुरा किया, अपराध में शामिल है वो, अब आप कह रहे हो मैं बदला कैसे, बदला नहीं लेना, उनको कहना है मैंने उसको क्षमा किया, ठीक है, उसी पल से वो जो फाइल है ना वो उनके पास चली गई। अच्छा, कि ये तो मेरे बच्चे ने तो इसको माफ कर दिया, देखो कितना बड़ा दिल, ठीक है, अब वो फाइल उसके वहां चले गई, अब उसको वो चुकाएंगे, और जब वो चुकाते हैं ना तो आवाज नहीं होती, और आपको देंगे तो वो कहते छप्पर फाड़ के आपको उनको देना पड़ेगा, ठीक है ना, वो फाइल उधर पोस्टपोन्ड हो जाती है, जी जी, फिर उधर से कार्रवाई होती है ऊपर से, वो वहां से पावरफुली होती है। तो आपको सिर्फ गॉड से कनेक्ट होना पड़ेगा कि आपकी एक एक बात को माने, आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करें। मैंने सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, टोटल कुल मिला के भाव होना चाहिए आपका, प्रसाद मत दीजिए उनको। पान के पत्तों की माला मंगलवार को राम लिख के कभी उनको अर्पित कीजिए। अच्छा, खुश होते हैं। पीपल के पत्तों पे भी लिख सकते हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी पान का बीड़ा लगा सकते हैं, बीड़ा अच्छा लगता है उनको। अच्छा, तो जो हनुमान जी की पूजा करने जब चोला चढ़ाते हैं उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए? चोला में कुछ भी नहीं होता, चोला में सिंदूर और चमेली का तेल। अच्छा, हाँ, और इत्र लगा सकते हैं उनको, गुलाब का फूल बहुत पसंद है। अच्छा, भोग में आपको बताऊं, आज आप ये सोचे कि बूंदी का लड्डू, या सबसे प्रिय उनको गुड़ और चना। अच्छा, तो लोग तो आप क्या कहते हैं, मंगलवार हुआ तो बूंदी मतलब चढ़ा रहे हैं। बूंदी भी लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन उनको और फेवरेट का गुड़ और चना। हाँ, जैसे वानर को पसंद है चना। हाँ, क्योंकि वो आपको दर्शन भी देते हैं ना, तो अधिकतर वानर के रूप में वानर आ जाएगा, और बहुत ज्यादा कृपा बरसाने वाले होंगे ना, तो एक वानर सेना दिखेगी आपको, सपने पूरी सेना में दिखेगी। अच्छा, आपको नहीं दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी अदृश्य सेना भेज देंगे। ओके, सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। ये मन में आ रहा है ना, अभी ऐसा हो जाए, एक पल एक स्टेज ऐसी आएगी कि अभी ऐसा हो जाए तो वैसे ही हो जाए। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा उनसे जुड़ चुकी है, उन्हें तत्काल पता चल रहा है कि ऐसा हो जाए तो ऐसे ही हो जाए। मेरा मन कर रहा है कि आज मेरे को खाने को लड्डू मिल जाए, मुझे मिले कई बार बहुत चीज, मुझे आज दावत मिल जाए, मेरे को मन करता है भंडारा, उसी समय मेरे को भंडारे का कॉल आ जाता है। कनेक्टिविटी जोड़नी पड़ेगी आपको उस परमात्मा। कृपा, कृपा सिर्फ यही थोड़ी कि बस बता दे कि ये कर दो, हल्दी लगा दो और ये सब लगा दो, ऐसे नहीं होता। आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा, आपको कुछ भी हल्दी मिर्च प्याज धनिया नींबू करने का, साफ सुथरी पूजा, एकदम साफ शुद्ध बन के, कुछ भी नहीं करना, टोटके वगैरह करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, साफ सुथरी पूजा। जैसे लोगों पे टोटका हो जाता है उसको क्या कैसे किया जाता है, क्या होता है वो? टोटका हो जाता है तो लोग बात करते हैं टोटका, हम तो नहीं मानते टोटका होता है, वो तो बेअसर होता है। अच्छा, अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो बेअसर। जैसे कभी कभी कोई फेस्टिवल या त्योहार आता है तो देखा है ना, जो तिराहे होते हैं वहां पर नींबू कटे हुए पड़े मिलते हैं, वो क्या ये टोटका का ही मतलब प्रतीक होते हैं? लोग अपना ऐसा ये कहते हैं कि लोग अपने, जैसे कोई बहुत लंबे समय से बीमारी से पीड़ित है, वो लोग उतारा बोलते हैं उसको, कि वो उतारा करके चले जाते हैं और वहां फेंक के चले जाते हैं, तो वो उतारा भी तो अच्छी बात नहीं होती, वो दूसरे को लग जाता है, आप उसके ऊपर से गुजर जाइए। अच्छा, और दूसरे की नेगेटिविटी अगर पैर पे निकल जाए हाँ, तो? अगर बाई चांस पैर पड़ गया आपका, आप पे लग जाएगा। 100 बातों का एक उपाय, हनुमान चालीसा। कुछ मत कीजिए, सब क्यों कर रहे हैं, दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं,
खुद भी आप बहुत पावर में रहेंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आपको ज्यादा लगता है आप तकलीफ में, थोड़ा सा आपको लग रहा है कुछ मेरा नेगेटिविटी में जा रहा है ना, खुद भी ये पानी का गिलास है, आप इसको ऐसे पकड़ लीजिए, पूरी हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, ठीक है, पढ़ ली, थोड़ा 11 बार राम का नाम ले, ठीक है, एक हनुमान चालीसा पढ़ ली, मन ही मन में धीरे धीरे जैसे ही पढ़ो, है गिलास पकड़ के फूंक मार के पी जाओ, खुद ही ताकतवर हो। ये चालीसा जो आपके शब्दों से निकली, ये वाटर ने ले ली, ये तो ये सबसे ताकतवर है। राम का नाम ले लो 108 बार, फूंक मार के पी जाओ, सर दर्द गायब, पेट का दर्द गायब, नेगेटिविटी गायब। हम्म बहुत अधिक हो रहा है, घर में कोई बीमार है, ठीक है, डेली वो जो संकल्प ले लो उसके लिए, कोई सा भी कुछ भी ले सकते, 7 दिन का 11 दिन का, ठीक है, डेली उसको लोटे में जल भर के उसको एक चालीसा करी, फूंक मार दी, दूसरी करी, फिर फूंक उस जल में सामने रख के बैठ जाओ, उसे पिला दो, देखे कौन सा दूसरे से तीसरा दिन उसका उसको दवाई लगने लगेगी, वो खड़ा होकर भागेगा, ऐसे दौड़ लगाएगा। पावर है, शक्ति है। बहुत ताकतवर है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। सब कुछ पाना है आपको। कोई बच्चा है पढ़ नहीं रहा, बल बुद्धि विद्या देव, बल देते हैं, एनर्जेटिक रहोगे, बुद्धि विद्या सब कुछ मिलेगा एक की भक्ति से। हनुमान जी महाराज, हाँ सब कुछ मिलेगा। धनवान बना दें आपको, इतना बना देंगे कि पता नहीं चलेगा कहां कहां से आ रहा है। एक बार की अब मैं कहानी सुनाना चाहूंगी। मेरे पास में एक स्टेज आई, एक बार एक टाइम में 35,000 रुपये, 28,000 रुपए, और अकाउंट में उस समय नहीं थे, कम थे, 5-7 हजार रुपए थे। तो मेरे को बहुत साल हो गए इनकी भक्ति करते हुए, हो गए होंगे 10 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है। हाँ तो देखिए मेरे संग तो हर रोज का मेरे, ठीक है, तो 28,000 रुपए चाहिए थे। तो अब मैं मंदिर गई डेली के रूटीन की तरह, तो बड़ी दुखी थी, क्या करूं, मेरे को है ना इस समय 28,000 चाहिए, लेकिन 7,000 है मेरे पास में अकाउंट में थे खाली, ठीक है। तो बस मंदिर से पूजा करके निकली, तो मैं गाड़ी में बैठी, सोचिए मेरे पास 28 नहीं थे, ठीक है, मैं गाड़ी में बैठी, एक मैसेज आता टन से, मैंने देखा मैसेज, उसमें मैसेज आता है, उसमें 35,000 क्रेडिट। अच्छा, बहुत सारी कहानी है मेरे पास, सिर्फ निकली थी, मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ इंतजाम करने, आप कहीं से करवा तो सकते नहीं है, ऐसे करके बोलना पड़ता है, आप नहीं करवा सकते कहीं से। तो फिर मतलब सिर्फ बैठी थी, चाबी लगाई उधर से। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि ये करिए वो करिए, कुछ मत करिए, उनसे दिल लगा लो, जैसे लोग बांके बिहारी जी से लगाए बैठे। एक बार एक भक्त के पीछे कहानी भी है पुरानी की, बांके बिहारी जी वहीं से उठ के चल दिए प्रेम में उसके, लोगों ने देखा अरे कहाँ गई मूर्ति। जयपुर के कुछ मतलब आए हुए थे। हाँ तो ये आप कुछ मत करिए, भाव चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं तुम्हारा, कि कितना सच्चे दिल का है, बिल्कुल। मेरे को कितना पुकार रहे हैं, भाई बना लो, बड़ा पिता बना लो। मैं तो ये कहती हूँ कुछ मत कीजिए, क्योंकि हम तो कुछ भी ये टोटका वगैरह हम तो नहीं जानते, जो सबके अलग अलग तरीके होते हैं कि कौन कैसे करके ये करना है। मैं तो कह रही हूँ 40 में सब कुछ, एक एक चौपाई की ताकत। संकट में हो तो तुम पढ़ने लग जाओ, चैलेंज दे रही हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा, संकट कटे मिटे, कंटिन्यू उसको जाप करना, लग रहा कि पीछे शत्रु खड़ा है और मुझे मारने आ रहा है, ठीक है, और गारंटी दे रही हूँ इस चीज की। अच्छा, ना से रोक करोगे उसका असर दिखने लगेगा बॉडी पर, किसी की भी। जी। बल बुद्धि विद्या देव हरेव कलेश विकार, उसमें सब पूरी पावर है इसमें, बहुत ज्यादा। आप एक करो चाहे 108 कर, 108 कर लोगे मिल जाओगे। हो सकता है आपके सामने ही आ जाए। हाँ 3 से 4 घंटे लगते हैं 108 में। जी। और विशेष, और आपने टाइमिंग पूछा हनुमान जी की विशेष पूजा का, जो अधिक से अधिक टाइम ना रात। अच्छा। 9 बजे की बात कर लो, 11 के बाद से चालू कर दो, रात्रि में शांत हो जाए माहौल, अनुभव होगा आपको
फीलिंग आएगी, अलग अलग प्रकार के अनुभव होते हैं कि कोई सर छू रहा है, अगल बगल कोई घूम रहा है। मैंने तो देखिए बहुत सारी है, अब तो हम ये लोक में तो आप रह रहे हैं, लेकिन एक दूसरा जगत भी होता है परालौकिक। हाँ। तो हम तो अब अपनी आंखों से परालौकिक को भी देखते हैं। बहुत सारी एनर्जी जुड़ती है। अच्छा। हेल्प मी, किसी को कोई, अभी हाल ही की एक घटना आगरा कॉलेज की, कुछ साल पहले मेरे को अपना आभास नहीं था कि मुझे पता है कि इतना था, लेकिन ये नहीं पता कोई मुझसे हेल्प मांग सकता है। तो किसी लड़की का मर्डर हुआ होगा आगरा कॉलेज, मैं नहीं जानती, मेरे हस्बैंड ने वहां, मैंने पूछा था तो कह रही हेल्प मी। मुझे सुनाई दी आगरा कॉलेज में मैं मरी नहीं थी, मेरा मर्डर हुआ, हेल्प मी। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैंने जाना, मैंने उनसे पूछा, कह रहे हाँ ऐसा हुआ तो था। तो अब हमसे तो जैसे आप लोग तो हो ही, लेकिन परालौकिक से भी बहुत सारी कनेक्टिविटी जुड़ती है, जो अब सहायता मांगते कि ये शायद सहायता कर सकते। हाँ, कि मेरा मर्डर नहीं था, ओ सॉरी, वो नहीं थी, सुसाइड नहीं था, मर्डर था। बहुत चीज जुड़ती है मुझसे। भगवान के पास इतनी सारी शक्तियों का और आशीर्वादों का पिटारा है, एक बार बहुत जो मन करेगा दे। तेरे को ये वाला रूट देना है, वो जैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण जी, तेरे को ये वाला रूट देना है, तेरे को ये वाली शक्ति दे देनी है, इसको तो अच्छी तरह कर सकती, ठीक है। अब जैसे घरों में जाके एनर्जीज को भांपना, वो अपने आप से फील हो जाता है बॉडी, एनर्जीज को जाके चेक करना। अच्छा। है कि नहीं। तो कुल मिला के आप कुछ ना हो सके तो आप, अगर आपके घर में रामायण रखी है तो वो सिर्फ रखी है, एक पेज करिए। अगर गंगा जल किसी घर में रखा है तो, तुलसीदास को कहते हैं गंगा जल का पान करते थे, और बहुत लंबे चौड़े थे, गौर वर्ण, लंबे चौड़े, हनुमान जी जैसे, समझ रहे। और तो उसको गंगा जल अगर आप घर में रखा है तो आप डेली मंदिर में छींटे मारिए। अच्छा। घर में मारिए, कमरे में मारिए, अपने पूजा वाले स्थल पे थोड़ा सा 2 बूंद पी लो डेली। रखे मत रहने दो। रामायण रखी है तो गलत रखी है, आप उसका एक डेली एक पेज, एक अध्याय भागवत का भी कर सकते, एक पेज कर लो। जी। बुलाइए प्यार से हनुमान जी को, आइए विराजिए, राम कथा कहूं मते अनुसार, आइए विराजिए, आइए पवन कुमार, कुछ भी अपने दिल से कुछ भी फिर वो विराजेंगे। वो राम कथा के लिए तो भाग के आ जाते, कहीं भी रामायण का पाठ हो रहा होगा, कहीं भी एक ही समय पे अगर 1 लाख जगह पे हो रहा हो तो वहीं पे मौजूद, और जो सबसे पहले आएगा सबसे आखिरी में जाएगा, वो रामायण में है, कथा में, राम कथा में जो सबसे पहले आएगा और सबसे आखिरी में जाएगा वो हनुमान जी। हाँ, अब वो कोड़ी की वेश में भी आ सकते हैं। एक बात तो कहते हैं कि हनुमान जी ने दिखना इसलिए बंद कर दिया था, पहले साक्षात दिखते थे, दिखना इसलिए बंद कर दिया कि एक बार तुलसीदास जा रहे थे तो शौच के लिए गए सुबह, लोटा ले, अब जरा सा पानी बचा था, उन्होंने ऐसे करके एक पेड़ में फेंक दिया, वहां जो हा भूत प्रकट हो गया। अच्छा। कहाँ जा रहे हो, तो तुम किसे खोज रहे हो, भैया मेरी खोज तो एक ही है, मैं तो राम से मिला दो कोई। तो वो भूत कहता है मैं मिला सकता हूं, कि एक व्यक्ति मिला सकता है, कि मैं उसके बारे में उसका नाम बता सकता हूं। तो तुलसीदास कहते हैं कि कौन, हनुमान। अब जैसे हनुमान का नाम लिया, भूत गायब, कह रहे भगवान एक तो मिला था वो भी गायब हो गया। अच्छा। एक 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 मिला बड़ी मुश्किल से, भूत वो भी गायब हो गया उसका नाम सुनते ही। तो वो तो अच्छा। हनुमान जी तो क्या कहते, कुछ पचास निकट ने हनुमान जी का नाम लेते हैं तो वो तो हाँ, फिर थोड़ा सा और आगे, फिर आ गया कि देख अब की बार नाम मत ले उसका 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 करके बात करना, नाम मत ले। तो मैं बताता हूँ, ये राम कथा होने वाली है, वहां देखना, जो सबसे पहले आके बैठ जाएगा 2 घंटे पहले ही राम कथा से, और आखिरी में जाएगा वही होगा, वो तेरा वही होगा, नाम मत लियो, ठीक है। तो अब वो गए, तो अब तुलसीदास जी भी 2 घंटे पहले जाके बैठ गए, ठीक है। वहां एक कोड़ी बैठा था कोने में। अच्छा। हाँ, उसके पास गए, वो देख रहे हो बहुत देर से कोड़ी है यार, वही हो सकता है। कोड़ी बैठा था, तो दूर हट, तेरे को भी रोग लग जाएगा मेरा वाला, दूर हट यहाँ से, हाँ हट यहाँ से।
कि नहीं हनुमान जी मैं तो पहचान गया हूँ, अपने अपने रूप में आइए, आप चाहे मेरे को दिखाई दे रहे हैं, चाहे कोड मेरे को ऐसा रोग आपको लगा, ऐसा मुझे एकदम से वो प्रकट हो गए। समझ रहे हैं? उस दिन से कहते हैं कि साक्षात जैसे बैठते थे ना, बिल्कुल लाइव में बैठते थे, रूप बदल के, ऐसे नहीं बैठते, अदृश्य रूप। अच्छा। दिखाई नहीं देंगे, हवा के रूप में, और रहते जरूर है, गारंटी कहीं पे भी रामायण का पाठ चल रहा हो। जैसे उसके बहुत सारे संकेत होते हैं, लाइट्स ब्लिंक करने लग जाए अचानक, थोड़ी देर, 1 सेकंड के लिए, सुंदरकांड हो रहा है उसमें भी अच्छा। बहुत सारे संकेत, हवा चली ठंडी, यार कुछ तो चल नहीं रहा है, ऐसी वैसी तो हवा कैसे आ रही है? हाँ, एकदम ठंडी आती है। हाँ, हाँ, अचानक एकदम गर्मी, अचानक एकदम माइनस प्लस, ये महसूस करने की चीज है। टच, हल्का सा कोई टच, जैसे तुम्हें लगा हाँ मेरे को स्वर्ग नजर आ गया, ऐसा टच, ऐसा नहीं हम लोगों जैसा सर पे किसी ने हल्का सा हाथ करा, ऐसा अरे वाह, ऐसी शांति मिली कि सारी चिंताएं खत्म हो गई। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा पिटारा है गॉड का जी। एक ही पल में, और आपके इसमें एक ही समय में नहीं हो सकता, बहुत सारा पिटारा है, कई सारी चीजें, और जितनी लंबी भक्ति उतना लंबा, समझ रहे? हम भी अब चले जाए, एक ना एक देखो अंत सबका होना है, लेकिन हम भी सोचेंगे कि हम जिस दिन जाएंगे हम भी अभी अज्ञानी होकर जा रहे हैं, संपूर्ण फिर भी नहीं है, हमें नहीं पता चल चुका कि उसमें कितनी पावर है। हनुमान की भक्ति, माता रानी की भक्ति, शक्ति कितनी, साक्षात काली, हनुमान जी क्या बोलते हैं, लंगूरा, समझ रहे हैं ना? माता रानी नहीं बोलते लंगूरा को, ठीक है? सब शक्तियों में अपनी अपनी पावर अलग है। भोलेनाथ पे आप कुछ भी कर लीजिए, भोलेनाथ की सेवा करिए, जल चढ़ाइए रोज, रोग के लिए भोलेनाथ पे कर सकते जी। बहुत पावर है, सभी देवी देवताओं में पावर है। मतलब जिस भी इष्ट को आप माने, श्रद्धा से माने, एक को मान के, जी। एक को पकड़ लो बस, और आपको फिर जब आगे बढ़ोगे ना तो आपको भटकाया जाएगा। बहुत सारे कनेक्ट होंगे आपसे, कृष्ण में होंगे, माता भी होंगी, भोलेनाथ भी होंगे, कि सब आकर्षित करेंगे, मेरी तरफ आजा, मेरी तरफ आजा, फिर भटकाव भी आ जाता है। तो कुछ लोग करते भी हैं कि यहाँ अभी माता रानी को आज ले लिया, अगर 11 दिन हो गए हमारा काम यार पूरा नहीं हुआ, चलो माता रानी की तरफ चल रहे, ऐसे नहीं होता, आप पेशेंस रखना पड़ेगा, हो सकता है काम आपका 20 दिन बाद हो जाए, 1 महीने बाद परीक्षा। अच्छा, मैं जैसे क्या कहते हैं, मैं आपसे जनरली मैं भी पूछ रहा हूँ कि व्यूअर्स का भी होगा कि आजकल ना हम ना खाना कभी कर बेड पे बैठ के खाते हैं, तो इसका क्या दोष लगता है, क्या होता है? हाँ, बहुत बड़ा दोष लगता है। अच्छा। हाँ, राहु। अच्छा। बहुत बड़ा दोष लगता है बिस्तर पे, तो मतलब जमीन पे बैठे के, हाँ बिल्कुल, धरती पर बैठकर खाना चाहिए, धरती, आसन लगा के। हाँ, आसान है, आलती पालती, अब जैसे भी आप खाएं, हाँ। लेकिन बेड पे तो बिल्कुल भी नहीं, बहुत दोष, सारा पूजा पाठ करा सब बेकार हो जाएगा। अच्छा। हाँ, बिस्तर पे खाने से बेकार, तो कई प्रकार के दोष लग जाते हैं। अच्छा। जैसे मैं कह रही हूँ ना, मोबाइल नहीं ले जाना चाहिए, हाँ। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं, धरती पर बैठ के ही खाना खाना चाहिए। पुराने लोग कैसे खाते थे, सारे एक साथ जमीन पर, इस टाइप से, जी। हजम भी होता है। अब आजकल हम लोग क्या करने लगे, डाइनिंग टेबल पे, कोई अच्छा थोड़ी हो, आराम से आलती पालती मार के करना चाहिए। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए, इतना टाइम देने के लिए, इतनी सारी बातें चर्चा करने के लिए, और हम फिर मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में मैम के साथ किसी और चर्चा पर। तो तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्ण।